और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत में यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से मौजूद थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और बतौर पीएम ये उनका दूसरा दौरा है और उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा, महेंद्र सिंह पांडे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और आनंद कानन अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसके तहत 22 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने हाथों से पौधे लगाएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं, आगे का क्या कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 18 फुट जो कांच की प्रतिमा है डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की, पहले उसका अनावरण करेंगे और उसके बाद वहां से हर्रौआ जाएंगे जो पंचकोसी मार्ग पर है, जहां वो नवग्रह वाटिका में वृक्ष लगाएंगे। इसके अलावा काफी भव्य तैयारी की गई। स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, हर बच्चे को 5-5 पीपल के पेड़ दिए जाएंगे और पूरे 48,000 पेड़ आज लगाने की, एक साथ लगाने की जो योजना है वो होगी और 2,21,000 पेड़ आज टोटल वाराणसी में लगाए जाएंगे। उस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जहां मौजूद हैं, पंडित दीनदयाल हस्त संकुल संकाय जो है यहाँ पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बजट के बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा 5 लोगों को सदस्य खुद बनाएंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, जो विशिष्ट जन है वहाँ और जो छोटे तबके के लोग हैं, 5 लोगों को खुद सदस्यता अभियान में वो शामिल करेंगे और मिस्ड कॉल का जो नंबर है उसको दबाकर वो सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद वो जाएंगे जो मानसिंह का किला है, वहां पर 7 मिनट की काशी, वर्चुअल काशी की एक फिल्म देखेंगे कि आखिर काशी कैसे दिखती है और उसके बाद फिर लगभग 2 बजे के आसपास वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो काफी भव्य तैयारी की गई है काशी में। फरहाद, निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री वृक्षारोपण के बाद कार्यकर्ताओं के पास पहुंचेंगे, जहां लगभग 1 घंटे वो कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। जी बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया। 4 महीने में ये मूर्ति तैयार की गई है, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे और उन्होंने ये मूर्ति का अनावरण किया। अजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आनंद कानन जो अभियान की शुरुआत की गई है, कहा जा रहा है कि 9 ग्रहों को शांत करने के लिए 9 खास तरह के पौधे लगाए जाएंगे। थोड़ी जानकारी आप दीजिए उन पौधों के बारे में और क्या खासियत है जो इस तरह के पौधों को चुना गया? देखिए, बिल्कुल आनंद कानन वाटिका जो है वाराणसी के पंचकोसी मार्ग पर पड़ता है और इसका काशी में काफी महत्व है। तो आनंद कानन वाटिका में चुना गया, वहाँ टोटल 51 वृक्षों को लगाया जाएगा। इसमें 9 वृक्ष जो महत्व रखते हैं, जो 9 ग्रहों को शांत करने हैं, जिसमें पीपल है, इसके अलावा गूलर है, स्याह है, शनि का पेड़ है, मदार का पेड़ है, शनि भगवान का जो पेड़ है समी है। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें जो लगाए जाएंगे। 9 ग्रहों को शांत करने वाले पेड़ हैं। अजीत, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया, क्या उनका संबंध रहा है बनारस से लाल बहादुर शास्त्री का, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री का वाराणसी से बहुत पुराना संबंध रहा है। वैसे तो इलाहाबाद के वो रहने वाले थे, लेकिन वाराणसी उनके दिल में बसती थी और लगातार वाराणसी को लेकर वो एक्टिव रहते थे और उनके नाम पर कई सारी चीजें यहाँ बनाई गई, एकेडमी बनाई गई। उन्होंने जब तक वो राजनीति में रहे बनारस को अपने दिल में बसाए रखा और यही वजह है कि उनके नाम से वाराणसी जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा गया था। और अब 18 मीटर इस प्रतिमा का वो अनावरण कर प्रधानमंत्री ने एक मैसेज देने की कोशिश की। किसानों के नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का जो एक नारा था उसको बुलंद करना है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री एक मैसेज देने में कामयाब हुए और उनकी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भले बन गई है, पार्ट 2 भले चल रही है, लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बनाना चाहते हैं और उस दिशा में चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो या फिर कार्यकर्ताओं में जान फूंकनी हो, किसी भी क्षेत्र में मोदी पीछे नहीं रहते और लगातार वो अपने जो कार्यक्रम है उसको वो जारी रखे हैं। उसी सिलसिले में आज काशी का उनका दौरा, लगभग 3 से 4 घंटे वो अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और प्रधानमंत्री की दूसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार वो काशी के दौरे में, तो लिहाजा तो उत्साह भी है, बैंड बाजे से लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं, सड़कों पर बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे लाल बहादुर शास्त्री की बात हो, चाहे सियासत की बात हो या धर्म की बात हो, जो 9 ग्रहों को शांत करने वाले 9 वृक्ष लगाएंगे उसकी बात हो, किसी भी दिशा में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई चूक ना हो, ये पूरी उनकी तरफ से कोशिश की जाती है। साथ ही उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे समेत बहुत सारे नेता जो हैं दूसरे प्रदेशों से आए हैं वो भी मौजूद हैं। फरहाद,
जी, और हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति का अनावरण किया और उनका काफिला यहां से चल चुका है। अजीत, आगे का क्या प्लान रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का? इसके बाद वो कहां जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, मूर्ति का अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला निकला है सीधे एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर स्थित है हर्रौआ बाजार, जहां पर आनंद कानन वाटिका है, वहां प्रधानमंत्री जाएंगे। और एक स्कूल है, स्कूल के बगल का ये प्रांगण है आनंद कानन वाटिका, जिसे दैहिक और भौतिक आधार पर कहा जाता है कि इन वृक्षों का वृक्षारोपण होता है, जिसका धरती और आसमान दोनों के लिए वो लाभदायक होता है और धर्म के हिसाब से भी वो अच्छा कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब लोग परेशान होते हैं, उनके ग्रह ठीक नहीं चलते, तो इन्हीं वृक्षों की पूजा की जाती है। तो उन 9 वृक्षों का खुद वृक्षारोपण करेंगे प्रधानमंत्री, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो उन वृक्षों को कल ही लाके रखा गया था और बाकायदा उनकी जो निरीक्षण है उन पेड़ों का वो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से किया गया। बाकायदा एसपीजी की सिक्योरिटी ने उन वृक्षों को भी अपने कस्टडी में लिया है। तो उन वृक्षों को सीधे 5 मिनट के का रास्ता है एयरपोर्ट से, जहां से निकले प्रधानमंत्री 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएंगे और फिर प्रधानमंत्री खुद उन वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे। उन 9 ग्रहों का जो वृक्ष है, जो 9 ग्रहों को शांत करते हैं, उनका वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा जो और 25 पौधे हैं उनका वृक्षारोपण किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगले से 5 से 10 मिनट में इन वृक्षारोपण कार्यक्रम को पूरा करके प्रधानमंत्री फिर वहां से निकलेंगे और सीधे हस्तकला संकुल संस्थान, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट है, वहां पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, बजट के बारे में बताएंगे, साथ साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद मानसिंह किला जाएंगे, जहां काशी पर बनी एक फिल्म देखेंगे कि आखिर काशी वर्चुअल दिखती कैसी है। उसके बाद फिर वो वापस एयरपोर्ट की लिए रवाना होंगे। ये 4 कार्यक्रम उनके फराह और लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगेगा। फराह जी। अजीत, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार संदेश देते रहते हैं और पहुंचने के बाद तुरंत सबसे पहले जो उन्होंने काम किया वो मूर्ति का अनावरण किया, तो प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जो पुरानी जो नेता रहे हैं, जो दिग्गज नेता रहे हैं, जिनका योगदान रहा है इस देश के लिए, वो हमेशा उनको अपने साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं, वो किसी भी बड़े महापुरुष को के बारे में बोलना, उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना भूलते नहीं और उनके जो योगदान है उसको भी वो बताते हैं। तो ये उनकी एक कला है प्रधानमंत्री की, जो हर तरह से लोगों को एक तरीके से संजोए रखते हैं और एक तरीके से जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की एक खूबी है और लोग उससे आकर्षित भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो पूरी तैयारी है वो लगभग की जा चुकी है और प्रधानमंत्री इसीलिए जब वो आए तो सबसे पहले डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया और अनावरण करने के बाद अब वो हर्रौआ पहुंच रहे हैं, जहां आनंद कानन वाटिका में वो वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे और एक मैसेज देंगे। क्योंकि वो पंचकोसी मार्ग है, जो वाराणसी की जो पंचकोसी मार्ग है, जो परिक्रमा होती है उसी रास्ते पे है। तो उसका जो एक तरीके से कहा जाता है कि इन वृक्षों को दैहिक और भौतिक आधार पर इनका काफी महत्व है। लिहाजा प्रधानमंत्री भी जो धर्म की बात होती है तो उसको पूरा करने में कहीं चूकते नहीं। तो निश्चित तौर पर उनकी कोशिश होगी कि वो मैसेज देने में कामयाब रहे और कामयाब होते भी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और अब वो आनंद कानन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर है। वो यहाँ पर जो शिवपुर के पास हर्रौआ जगह है, यहाँ पर बाकायदा 9 ग्रहों का वृक्षारोपण करेंगे, 21 पौधे लगाएंगे। जो इलाका है आप देख सकते हैं कि तैयारियां हैं पूरी वो की जा चुकी हैं। जो पेड़ों को लगाना है वो भी यहाँ लाए जा चुके हैं और इसका एक आधार कहा जाता है दैहिक और भौतिक आधार पर इन पेड़ों को लगाया जाता है। इसका एक महत्व अगर पौराणिक तरीके से कहा जाए तो भी महत्व, यहीं पर प्रधानमंत्री वृक्षारोपण करेंगे। उसके पहले वो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद यहीं से होते हुए फिर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, सदस्यता अभियान का शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, क्या महत्व और इस जगह का क्या उद्देश्य पेड़ लगाने का? क्योंकि वृक्षारोपण ये पंचक्रोशी का पड़ा हुआ मार्ग है, यहाँ पर उन्होंने जो शुरुआत भी किया है वृक्षारोपण का, वो इसीलिए कि पंचक्रोशी का काशी में महात्मा है और उस महात्मा को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण का सब वो लिया और इस स्थान का चयन किया। कितने पेड़ यहाँ लगाए जाएंगे? यहाँ 21 पेड़ लगाए जाएंगे और वो जिसमें से 9 ग्रह आधारित जो पेड़ है और उसमें से पहला आपका पलास का है, दूसरा दूब का है, तीसरा आपका मदार है, खैर है, सनी है और गूलर है, कृष है और पीपल है। ये 9 वृक्ष जो हैं ग्रहों को शांत करने के काम आते हैं, तो इसलिए आनंद कानन में ये 9 ग्रह जो है वृक्ष लगाएंगे
और इसका शुभारंभ मोदी जी स्वयं अपने हाथ से करेंगे। तो देखा आपने कि ये 9 ग्रह यहाँ लगाए जाएंगे जो 9 ग्रहों को शांत करते हैं। गूलर से लेकर कृष से लेकर शनि के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री एक तरीके से मैसेज भी देना चाहते हैं धार्मिक, यानी पंचकोसी मार्ग में आनंद कानन वाटिका है, यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जिन पेड़ों को लगाएंगे, जो 9 ग्रह पेड़ हैं जो 9 ग्रहों को शांत करते हैं, वो आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस पर रखे हुए हैं। चाहे शनि के पेड़ की बात है, शमी के पेड़ की बात हो, चाहे गूलर की बात हो, चाहे पाकड़ की बात हो, आप देख सकते हैं कि ये शमी का पेड़ है, इसके अलावा गूलर का है, मदार का है, ये मदार का पेड़ है। और जो 9 ग्रह हैं वो पेड़ आप देख सकते हैं बाकायदा। किन किन चीज़ों के पेड़ है इसमें? ये है बहेड़ा है, और ये गूलर है, और ये पाकड़ है, शमी है, मदार है, 9 ग्रह का पौधा है, लठजीरा है। प्रधानमंत्री जी। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री जिन पेड़ों को लगाएंगे वो वाटिका के अंदर ले जाए जा रहे हैं। बाकायदा जो इसकी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। इसको यहाँ पहले से रख दिया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उन पेड़ों को अब वन विभाग के जो लोग हैं वो भी उसकी रखवाली में लगे हैं, उसकी सुरक्षा में लगे हैं। इन 9 ग्रहों को यहाँ पर प्रधानमंत्री लगाएंगे। ये वो 9 ग्रह हैं जो एक तरीके से कहा जाए दैहिक, दैविक और भौतिक आधार पर जिन पेड़ों को लगाया जाता है, जिसका हिंदू धर्म में भी काफ़ी बड़ा महात्म है। चूंकि वाराणसी का पंचकोसी मार्ग है जिसका काफ़ी महात्म माना जाता है, महत्व माना जाता है। उसी के बीच में आनंद कानन वाटिका है, जहाँ पर वाटिका के में 9 ग्रहों को प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से लगाएंगे और उसका एक मैसेज देंगे, क्योंकि 22 करोड़ पौधों को लगाने का जो अभियान चल रहा है उसकी शुरुआत होगी। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं की सदस्यता का अभियान शुरू करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18, हर्रहुआ, वाराणसी। और अजीत हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, प्रधानमंत्री मोदी आनंद कानन अभियान की शुरुआत करेंगे। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है, जिस तरह से पर्यावरण के लिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री खुद इनिशिएट ले रहे हैं इस तरह के अभियान में, तो कैसे देखा जाए इस पूरी तस्वीर को? देखिए, बिल्कुल अभी तक प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था और अब वो पर्यावरण को लेकर काफ़ी संजीदा हो गए हैं। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको लेकर वो काफ़ी संजीदा। यही वजह है कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज वो काशी पहली बार दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि जब शपथ ग्रहण से पहले धन्यवाद देने जरूर आए थे काशी के लोगों को, तो वो सीधे आनंद कानन वाटिका जाएंगे और वो चूंकि पंचकोसी मार्ग है जो वाराणसी का, उसके मध्य में पड़ता आनंद कानन वाटिका, वहाँ ये पौधे लगाए जाएंगे और वहाँ कई विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी बुलाएगा, जिन्हें 5-5 पीपल के पेड़ दिए जाएंगे। यानी आपको इन वृक्षों को लगाना और पर्यावरण को आगे बढ़ाना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है और जो जिंदगी थम रही है उसे रोकना है। तो प्रधानमंत्री खुद इसकी शुरुआत करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं महेंद्र नाथ पांडे, सभी लोग मौजूद हैं। और वो एयरपोर्ट से जो डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद भर्रहुआ पहुंचने वाले हैं। कुछ ही मिनट में वो वहां पहुंच जाएंगे और उन वृक्षों का वो वृक्षारोपण करेंगे जो 9 ग्रह से संबंधित वृक्ष, चाहे पीपल की बात करें, पाकड़ की बात करें, गूलर की बात करें, स्याह की बात करें, पलास हो, शमी का पेड़ हो, सभी वृक्षों को कल ही से लाके उनको सुपरविजन में रखा गया था, एसपीजी के पास उसे रख दिया गया था। उन वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से है कि अब वो वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को पेड़ लगाने होंगे। इसीलिए बच्चे बच्चियों को 5-5 पेड़ दिए जाएंगे कि वो भी पेड़ लगाएं। आज कुल 48,000 पेड़ एक साथ लगाने की योजना और टोटल 2,21,000 पेड़ वाराणसी में आज के दिन 24 घंटे के अंदर लगाए जाएंगे। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी खुद उन वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि उसका दैहिक, दैविक और भौतिक आधार पर भी काफी महत्व है, धर्म के आधार पर भी महत्व है और शास्त्रों के आधार पर भी महत्व है। काशी खंड में इन 9 ग्रहों की जो बात है उसको दर्शाया गया है। वाटिका, आनंद कानन वाटिका के बारे में काशी खंड में वर्णित किया गया। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी इस धर्म की चीजों को मानते हैं और अगर काशी में आप हैं तो धर्म को मानना भी होगा। और प्रधानमंत्री वृक्षारोपण के बाद फराज, जहां हम मौजूद हैं, ये जो हस्तकला संकुल संस्थान है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। आज उन्होंने अपने ट्विटर पर भी कहा था कार्यकर्ताओं को बजट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा 5 क्षेत्रों से वो 5 लोगों को सदस्यता अभियान में सदस्यता दिलाएंगे बीजेपी की, अलग अलग, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विशिष्ट जन हो, जो निचले तबके के लोग आते हैं, अलग अलग। यानी आपको बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाए रखना है, बरकरार रखना है, उसके लिए सदस्यता अभियान जारी रहेगा, भले ही सरकार बन गई हो, पूर्ण बहुमत से बन गई हो। तो प्रधानमंत्री एक साथ धर्म की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं और सरकार की और अपनी योजनाओं की बात करेंगे। जहां मौजूद हैं, जाएंगे, कैमरा पर्सन से दिखाएं कि जो सिक्योरिटी है वो काफी लगा दी गई है फरा, और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे का वक्त यहां वो गुजारेंगे कार्यकर्ताओं के बीच और उनसे बात करेंगे। इसके बाद वो जो उनका चौथा कार्यक्रम और अंतिम कार्यक्रम है वहां पहुंचेंगे, वो जो दशाश्वमेध घाट पर मान सिंह का एक किला है वहां पर 7 मिनट की एक फिल्म देखेंगे, वर्चुअल काशी की। आखिर काशी
वर्चुअल रूप से कैसी दिखती है, उस फिल्म को देखने के बाद प्रधानमंत्री वापस बाबतपुर एयरपोर्ट रवाना होंगे और फिर दिल्ली जाएंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के नेता और मंत्री मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैसेज देते हैं, वो एक कामयाब मैसेज होता है। और आज इसीलिए उनका जो अभियान है, सदस्यता अभियान के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध रखने का भी अभियान आज उन्होंने जारी रखा है। फराह बिल्कुल अजीत, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की थी स्वच्छता अभियान की, उसी को आगे ले जाते हुए ये आनंद कानन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। वहां पर छात्र भी पहुंच चुके हैं जैसा आपने बताया, और बाकायदा सबको 5-5 पौधे दिए गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकल चुका था। अजीत, कब तक प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच पाएंगे, कोई जानकारी अभी तक? देखिए, एयरपोर्ट से वहां का रास्ता 5 से 7 मिनट का है, तो लिहाजा जो 18 मीटर की प्रतिमा थी डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की, उसका अनावरण करने के बाद जो वीआईपी लाउंज होता है वहां प्रधानमंत्री गए हैं और वहां से अब उनका काफिला निकल चुका है। अगले 5 से 7 मिनट के अंदर हरहुआ का जो आनंद कानन वाटिका है वहां प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री योगी सहित वहां सारे नेता पहुंचेंगे और वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे। और विशेष तौर पर उन वृक्षों का वृक्षारोपण होना है जो 9 ग्रहों को शांत करते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब आपकी दिशा दशा नहीं ठीक हो तो इन ग्रहों की पूजा की जाती है। तो शनि भगवान की बात होती है, अगर शमी का पेड़ होता है उसमें पीपल का पेड़ होता है, पलास का पेड़ होता है, स्याह का पेड़ होता है, बरगद का होता है, पाकड़ का होता है। इन पौधों को यानी 9 वृक्ष जो 9 ग्रहों को शांत करते हैं वो अलग से प्रधानमंत्री लगाएंगे। इसके अलावा टोटल 51 वृक्ष उस आनंद कानन वाटिका में लगाया जाएगा और बाकायदा जो उसकी दीवारें हैं उस पर संतों की तस्वीर, वृक्षों की तस्वीर और उसके महत्व को भी दर्शाया गया आनंद कानन वाटिका में। तो अगले 4 से 5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री आनंद कानन वाटिका में पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका इन तमाम जानकारी के लिए।